नमस्ते। इस नए कंपैरिजन वीडियो में मैंने अभी इन्फोसिस और टीसीएस यानी कि इंडिया के जो टॉप 2 आईटी सर्विसेज कंपनीज है और पिछले कुछ महीनों से काफ़ी हॉट स्टॉक्स रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के शेयर प्राइसेस में हमने देखा है कि 50% से ज़्यादा जंप हुआ है पिछले 6 से 8 महीनों के ड्यूरेशन में। तो इन दोनों कंपनीज का पिछले 4 साल का प्रोग्रेस का कंपैरिजन मैं इस वीडियो में आपके सामने लेके आया हूँ। पिछले 4 साल के कंपैरिजन मैंने इन 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे मैंने किया है। एक तो टोटल इनकम है, फिर नेट प्रॉफिट है, और तीसरा जो है जो मार्केट कैप यानी कि मार्केट उनको क्या वैल्यूएशन दे रहा है। तो इन 3 चीज़ों के कंपैरिजन से हमें पता चल जाएगा कि ओवर द मतलब पिछले 4 सालों में इन दोनों में से कौन सी कंपनी परफॉर्मेंस यानी कि बिजनेस परफॉर्मेंस पे बेटर कर रही है ग्रोथ में, और उसके कंपैरिजन में उसका मार्केट कैप कैसा इम्प्रूव हुआ है। ओके, सो किसने किसको आउट परफॉर्म किया है बिजनेस परफॉर्मेंस में और मार्केट में। तो इन दोनों का हम लोग कंपैरिजन देखने के बाद हमें क्लियर आइडिया आ जाएगा कि इन दोनों में से कौन सी कंपनी है जो आने वाले 1 या 2 साल के ड्यूरेशन में ज़्यादा बड़ी फेवरेट रहने वाली है आउट परफॉर्म करने के लिए। ओके, सो आइए शुरू करते हैं। तो इस चार्ट के फॉर्म में इस कंपैरिजन को मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इस चार्ट में बेसिकली मैंने क्या किया है कि इन्फोसिस के नंबर्स को टीसीएस के करस्पॉन्डिंग नंबर्स से कंपेयर किया है और उसको परसेंटेज टर्म्स में मेंशन किया है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 4 बार्स है वो टोटल इनकम फिगर्स को का कंपैरिजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हर एक बार जो है वो एक एक साल के लिए, यानी कि ये जो ब्लू वाला बार है वो दिसंबर 2017 के साल का, मतलब पूरे साल का, पूरे 2017 ईयर का जो दिसंबर में खत्म हुआ, उस पूरे साल के इन्फोसिस के टोटल इनकम फिगर का टीसीएस के टोटल इनकम फिगर से कंपेयर करने के बाद जो परसेंटेज नंबर आता है वो आपके सामने अभी यहाँ पे दिख रहा है। तो वैसे ही अगला जो बार है वो दिसंबर 2018 के लिए है पूरे साल का, फिर दिसंबर 2019 में खत्म होने वाला पूरा साल है, और अभी जो दिसंबर 20 में पूरा साल खत्म हुआ है उसका फिगर है। तो ये 4 जो बार्स है ये टोटल इनकम का कंपैरिजन के नंबर्स है। फिर उसके बाद ये जो 4 बार्स है वो नेट प्रॉफिट के कंपैरिजन के नंबर्स है, और फाइनली ये जो 4 बार्स है वो मार्केट कैप के कंपैरिजन के फिगर्स है। ओके, सो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि इसमें से हमें क्या एक्चुअली पता चलता है कि कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है बिजनेस पे भी और मार्केट में भी। ओके, तो देखते हैं। सो टोटल इनकम का अगर हम देखें तो दिसंबर 2017 में इन्फोसिस का टोटल इनकम जो है वो 58.7% था टीसीएस के कंपैरिजन में। अगले साल वो परसेंटेज फिगर थोड़ा सा ड्रॉप होके 56.7 पे चला गया, यानी कि दिसंबर 2018 वाले जो साल में टीसीएस ने ज्यादा फास्टर ग्रोथ रिपोर्ट की थी इन्फोसिस के कंपैरिजन में। ओके, क्योंकि ये परसेंटेज फिगर ड्रॉप हो गया है इसका मतलब टीसीएस की ग्रोथ फास्टर थी। अगर उसके अगले साल को हम देखें तो उसके अगले साल थोड़ा सा नंबर इंप्रूव हो गया है, यानी कि दिसंबर 2019 वाले साल में इन्फोसिस की ग्रोथ टोटल इनकम में थोड़ी सी फास्टर थी, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन थोड़ी सी फास्टर थी। लेकिन अभी जो साल खत्म हुआ यानी कि दिसंबर 20 में जो साल खत्म हुआ उसमें इन्फोसिस की ग्रोथ डेफिनेटली काफी फास्टर थी, क्योंकि ये नंबर हम देख रहे हैं कि 57.4 से इंप्रूव होके अभी 61% पे जंप हो गया है। तो इस साल डेफिनेटली इन्फोसिस की ग्रोथ काफी फास्टर थी टीसीएस के मुकाबले। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो दिसंबर 2017 में इन्फोसिस का नेट प्रॉफिट 62.3% था टीसीएस के कंपैरिजन में, लेकिन उसके अगले साल वो शार्पली ड्रॉप होके सिर्फ 49.5 पे रह गया। यानी कि इस साल दिसंबर 2018 वाला जो साल है उस साल टीसीएस का नेट प्रॉफिट ग्रोथ इन्फोसिस के मुकाबले बहुत ही फास्टर था। ओके, सो ये परसेंटेज ड्रॉप का मतलब वो होता है। उसके अगले साल यानी कि दिसंबर 2019 में फिर से जैसे हमने टोटल इनकम के केस में देखा था वैसे ही थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है नंबर में, और उसका मतलब क्या है कि इन्फोसिस का नेट प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा टीसीएस के मुकाबले फास्टर रहा दिसंबर 2019 वाले साल में। अब अभी जो साल खत्म हुआ उसमें हम देख पा रहे हैं कि वो परसेंटेज का नंबर तकरीबन 9% से जंप हो गया है,
यानी कि इस साल दिसंबर 2020 में जो अभी साल खत्म हुआ, इस साल इन्फोसिस का नेट प्रॉफिट ग्रोथ टीसीएस के मुकाबले बहुत ही फास्टर था। ओके, सो जो शार्प ड्रॉप हमने यहाँ पे देखा था उसको काफी हद तक अभी इन्फोसिस ने रिकवर कर दिया है इस जो साल अभी जो खत्म हुआ। सो क्लियरली बिजनेस फ्रंट पे इन्फोसिस पिछले 1 या 1.5 साल से टीसीएस को आउट परफॉर्म कर रहा है, टोटल इनकम ग्रोथ में भी और नेट प्रॉफिट ग्रोथ में भी। अब देखते हैं मार्केट कैप का परफॉर्मेंस कैसे रहा है। तो दिसंबर 2017 खत्म होने के बाद इन्फोसिस का मार्केट कैप जो है वो टीसीएस के मुकाबले तकरीबन 44% था। अगले साल वो स्टेडी रहा, 44% के थोड़ा ऊपर स्टेडी रहा, यानी कि इन 2 सालों में उन दोनों का कंपैरेटिव मार्केट कैप सेम था। इसका मतलब दोनों के शेयर प्राइसेस में जो मूवमेंट हुआ वो तकरीबन इन लाइन था, थोड़ा सा आगे पीछे था, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन दिसंबर 2019 में हम देख सकते हैं कि वो फिगर ड्रॉप होके सिर्फ 39.2% रह गया। इसका मतलब इस साल दिसंबर 2019 का जो साल खत्म हुआ उसके बाद जो टीसीएस का मार्केट कैप ग्रोथ था वो डेफिनेटली इन्फोसिस से फास्टर था। ये परसेंटेज ड्रॉप का फिगर वो रिप्रेजेंट करता है कि टीसीएस का ग्रोथ फास्टर था। लेकिन अभी जो साल खत्म हुआ दिसंबर 2020 में, तो उसमें देख पा रहे हैं कि इन्फोसिस का नंबर काफी इंप्रूव हो गया, नियरली 10.5% से इंप्रूव हो गया है। यानी कि इन्फोसिस का मार्केट कैप ग्रोथ इस साल टीसीएस के मुकाबले काफी हद तक फास्टर था। अब क्या ये सही है या नहीं उसकी बात करते। तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा कि टोटल इनकम ग्रोथ में और नेट प्रॉफिट ग्रोथ में, इन दोनों पैरामीटर्स पे इन्फोसिस ने पिछले 1 से 1.5 साल के ड्यूरेशन में टीसीएस को काफी हद तक आउट परफॉर्म किया है। तो इस आउट परफॉर्मेंस को अभी मार्केट थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा है मार्केट कैप के ग्रोथ में भी। अभी भी आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप के टर्म्स में जो फिगर परसेंटेज फिगर है वो टीसीएस नेट प्रॉफिट और टोटल इनकम के कंपैरिजन में अभी भी ये नंबर कम है। यानी कि इन्फोसिस आज भी टीसीएस के मुकाबले थोड़ा बहुत अंडर वैल्यूड है। इसका मतलब क्या है, आने वाले कुछ महीनों में अगले 12 महीने की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस का शेयर प्राइस जो है वो टीसीएस को आउट परफॉर्म करेगा। अगर गिरावट होती है तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि टीसीएस का शेयर प्राइस थोड़ा ज्यादा गिरेगा इन्फोसिस के मुकाबले। अगर बढ़ना है तो मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि इन्फोसिस का शेयर प्राइस थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा टीसीएस के मुकाबले आने वाले 1 साल या 1.5 साल के ड्यूरेशन में। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि इन्फोसिस का ग्रोथ रेट क्या टीसीएस से आने वाले क्वार्टर्स में भी फास्टर रहता है कि नहीं। अगर इन्फोसिस वो ग्रोथ रेट मेंटेन करता है, वो सुपीरियर परफॉर्मेंस मेंटेन करता है टीसीएस के मुकाबले, तो डेफिनेटली ये जो 49.7% का फिगर अभी है वो आने वाले 1 साल में हो सकता है इंप्रूव होके 60% के नजदीक आ जाए। ओके, जो फिगर हम लोग टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट के केस में देखते हैं उसके बहुत ही नजदीक आ जाएगा मार्केट कैप के केस में भी। तो यहाँ पे ये जो अंडर परफॉर्मेंस या अंडर वैल्यूएशन है वो काफी हद तक करेक्ट हो जाएगा और मेरा एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि इन्फोसिस आउट परफॉर्म करना चाहिए टीसीएस को आने वाले 1 साल में। रिजल्ट्स ऑब्वियसली मैटर करेंगे। अगर टीसीएस ने ग्रोथ सडनली इंप्रूव कर दी और इन्फोसिस के मुकाबले फास्टर ग्रोथ फिर से रिपोर्ट करनी शुरू की तो ये चेंज हो सकता है। लेकिन अगर वैसा नहीं होता, इन्फोसिस अगर टीसीएस की ग्रोथ रेट अगर मैच करता है या थोड़ी सी बेटर ग्रोथ रेट रिपोर्ट करता है तो ये परसेंटेज फिगर डेफिनेटली इंप्रूव होना है।